तो एक ई श्रम पोर्टल सरकार ने बनाया है जिसमें प्रधानमंत्री जी ने खुद पार्लियामेंट में कहा कि 30 करोड़ लोगों ने रजिस्टर किया है। ये ई श्रम पोर्टल बनाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई पैंडेमिक के दौरान कि इतने लोग पलायन कर रहे हैं शहरों से गांव की तरफ, हमको पता होना चाहिए कितने लोग असंगठित क्षेत्र में हैं। तो सरकार ने ई श्रम पोर्टल बनाया जिसमें लोग रजिस्टर करते हैं। तो ये 30 करोड़ लोग जो रजिस्टर्ड हैं उसमें शुरुआती दौर में ये पता लगा कि उसमें से 90% लोग 10,000 रुपए से कम कमाते हैं, यानी वो गरीबी की रेखा के नीचे हैं या गरीबी की रेखा के आसपास हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 90% लोग अभी भी गरीब हैं। सन 2000 में जब हम लोग नई शताब्दी में प्रवेश किए तो सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा था। भारत के हवाले से सिर्फ अच्छी बातें हो रही थी। विदेशों में जो हमारे रिश्तेदार और जानने वाले थे वो भारत की तरफ बड़ी तारीफ से देखते थे और ऐसा लग रहा था कि हमारी गाड़ी बिल्कुल ट्रैक पर है। हमने हर फील्ड में अच्छा करने का एक रिकॉर्ड बनाना शुरू किया था। हम स्पेस टेक्नोलॉजी में अच्छा कर रहे थे, डिजिटल में अच्छा कर रहे थे, हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी ठीक जा रहा था। फिर अचानक क्या हुआ, कैसे ये हुआ कि पता चलने लगा कि हम श्रीलंका से पीछे हैं, भूटान से पीछे हैं, बांग्लादेश से पीछे हैं, तो कुछ मामलों में तो लगता है जैसे हम नेपाल से भी पीछे हैं। तो क्या हुआ, हमारी बस कहाँ मिस हो गई है? क्या हम अपनी खुद की तारीफ़ों में ही डूब गए और हम समझ नहीं पाए कि हम गलती कर रहे हैं, या एक पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग इस तरह की हुई है जिसने हमें एकदम से रोक दिया हमारी इकोनॉमी को? धन्यवाद आपको, आपने यहाँ पे मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में। तो जो आपने सवाल उठाया वो सवाल का उत्तर तभी मिल सकता है जबकि हम पूरे संदर्भ को समझें। अगर आप देखें तो अर्थव्यवस्था में दो हिस्से हैं, एक संगठित क्षेत्र है और एक असंगठित क्षेत्र है। तो सन 2000 के दशक में भी अगर आप देखें तो असंगठित क्षेत्र अच्छा नहीं कर रहा था, संगठित क्षेत्र अच्छा कर रहा था। तो हम जो चमक दमक संगठित क्षेत्र की है उसकी तरफ ध्यान देते हैं, असंगठित क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और संगठित क्षेत्र बहुत छोटा है, इसमें महज 6% लोग काम करते हैं और 94% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और उनकी आमदनी बहुत कम होती है असंगठित क्षेत्र में। वो गरीबी की रेखा के आसपास है ज़्यादातर। अभी भी अगर आप देखें तो एक ई श्रम पोर्टल सरकार ने बनाया है जिसमें प्रधानमंत्री जी ने खुद पार्लियामेंट में कहा कि 30 करोड़ लोगों ने रजिस्टर किया है। ये ई श्रम पोर्टल बनाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई पैंडेमिक के दौरान कि इतने लोग पलायन कर रहे हैं शहरों से गांव की तरफ, हमको पता होना चाहिए कितने लोग असंगठित क्षेत्र में हैं। तो सरकार ने ई श्रम पोर्टल बनाया जिसमें लोग रजिस्टर करते हैं। तो ये 30 करोड़ लोग जो रजिस्टर्ड हैं उसमें शुरुआती दौर में ये पता लगा कि उसमें से 90% लोग 10,000 रुपए से कम कमाते हैं, यानी वो गरीबी की रेखा के नीचे हैं या गरीबी की रेखा के आसपास हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 90% लोग अभी भी गरीब हैं। तो ये कहना कि 2000 के दशक में अच्छा कर रही थी अर्थव्यवस्था, तो वो अच्छा कर रहा था हमारा संगठित क्षेत्र, यानी 6% लोगों के लिए तो अच्छा कर रहे थे, लेकिन बाकियों के लिए अच्छा कर रहे थे नहीं कर रहे थे वो हमें सोचना पड़ेगा। और जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि वो अच्छा नहीं कर रहे थे, तभी वो असंगठित क्षेत्र में थे। तो सन 90 में भी अगर आप देखें तो 6% ही था हमारा जो संगठित क्षेत्र में जो रोजगार था, और आज भी वही है। वजह उसकी ये है कि संगठित क्षेत्र में कैपिटल बहुत चाहिए होता है, इसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव, मतलब इसे मशीनों का इस्तेमाल होता है और लोगों का इस्तेमाल कम होता है। तो अगर आप हमारा कृषि को भी देखें तो कृषि में भी सन 2000 से शुरुआत करके अगर आप देखें तो कृषि में भी रोजगार पैदा नहीं हो रहा था। वहां पे भी बड़े बड़े ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन, थ्रेशिंग मशीन ये सब आ गए थे। तो इनसे क्या होता है कि काम नहीं पैदा होता। पहले हल बैल से होता था, अब ट्रैक्टर से हो जाता है। पहले हाथ से फसल कटाई होती थी, अब हार्वेस्टर कंबाइन से हो जाती है। तो काम ही नहीं पैदा हो रहा। अगर काम पैदा नहीं होगा तो फिर खुशहाली कैसे आएगी, गरीबी रहेगी। तो हमारे देश में गरीबी इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार पैदा नहीं हो रहा, और इसको हमें समझना पड़ेगा। अपने सन 47 से जब से आज़ादी मिली तब से हमने नीतियाँ क्या अपनाई, जो नीतियाँ अपनाई उन्हीं की वजह से जो आपने डेवलपमेंट बताया वो डेवलपमेंट हुआ। सन 50 के दशक में सारा फ्रेमवर्क सेट हुआ
चाहे वो एटॉमिक रिसर्च की हो, चाहे स्पेस की रिसर्च की बात हो, चाहे प्लानिंग की बात हो, चाहे हैवी इंडस्ट्रीज की बात हो, जिसकी वजह से सन 90 के बाद में जो प्राइवेट कैपिटल है उसने डेवलपमेंट किया। अगर वो नहीं होता जो सन 50, 60, 70 के दशक में हुआ था, तो सन 90 में भी आके हम नहीं कर सकते थे। जो IIT उस समय क्रिएट हुए, उसी से हमारा इंजीनियरिंग आगे बढ़ा। तो जो हमारा फ्रेमवर्क है वो सन 50, 60 के दशक में बनाया था, और उसी के आधार पे प्रोग्रेस हुई सन 90 के बाद में, जो कि लोगों को चमक दमक दिखी ऊपर। लेकिन एक कमजोरी थी। वो कमजोरी क्या थी कि हमने यूरोप का मॉडल डेवलपमेंट का अपना लिया।